हेलो ऑल, वेलकम टू सक्सेस जर्नी। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रिजिड पेमेंट की डिज़ाइन। हम सभी जानते हैं रिजिड पेमेंट के डिज़ाइन के लिए आईआरसी का कौन सा कोड है 58 और लेटेस्ट कोड है 2015 का। ठीक है, जो कि है गाइडलाइंस फॉर द डिजाइन ऑफ प्लेन जॉइंटेड रिजिड पेमेंट फॉर हाईवेज। ठीक है, चलिए देखते हैं हाईवे पेमेंट में रिजिड पेमेंट की डिज़ाइन से कौन कौन सी बातें जुड़ी हुई हैं और किस तरह से हम हाईवे पेमेंट का डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहला है कि लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म क्या है। तो इसमें लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म क्या होता है, लेयर्स कौन कौन से होते हैं, सबग्रेड जो कि सॉइल का सबग्रेड होता है, उसका आता है बेस लेयर एंड थर्ड आता है पेवमेंट लेयर जिसे हम स्लैब कहते हैं। तो स्लैब, बेस और सबग्रेड। तो इसमें जो लोड ट्रांसफर होता है सबग्रेड पे कैसे, ड्यू टू स्लैब एक्शन और बेंडिंग एक्शन। तो पहले चीज में ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, वेस्टरगार्ड का कंट्रीब्यूशन स्लैब डिजाइन में या फिर रिजिड पेमेंट डिजाइन में बहुत ज्यादा है। वेस्टरगार्ड कंसीडर्ड अ रिजिड पेमेंट स्लैब एज अ थिन इलास्टिक प्लेट रेस्टिंग ऑन अ सॉइल सबग्रेड व्हिच इज एज्यूम्ड टू बी अ डेंस लिक्विड। तो यहाँ पे वेस्टरगार्ड ने कैसे कंसीडर किया सबग्रेड को, एज अ डेंस लिक्विड। द अपवर्ड रिएक्शन इज एज्यूम्ड टू बी प्रोपोर्शनल टू द डिफ्लेक्शन। तो जो अपवर्ड रिएक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, डिफ्लेक्शन के। तो जो यहाँ से डिफ्लेक्शन आ रहा है वो और यहाँ पे जो अपवर्ड रिएक्शन हो रहा है आ रहा है वो आपस में एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे। और ये कैसे रिलेटेड है, कोरिलेटेड है, P इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ द डिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे P लोड है, डेल डिफ्लेक्शन है और K यहाँ पे क्या है, मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन जो कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। तो K इज द मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन जो कि केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर होता है, इसलिए फाइनल इसका यूनिट बनता है केजी पर सेंटीमीटर क्यूब। और वेस्टरगार्ड मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन मतलब के की वैल्यू फाइंड कैसे करते हैं, तो प्लेट रिजिड प्लेट लोड टेस्ट से फाइंड करते हैं जिसका डाया 75 सेंटीमीटर का होता है और डिफ्लेक्शन की वैल्यू हम 0.125 सेंटीमीटर पे लेते हैं और जो डिफ्लेक्शन आता है उससे हम के वैल्यू फाइंड करते हैं। मतलब फाइनल के का फॉर्मूला क्या बनेगा, पी अपॉन 0.125 केजी पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे जब हम लोडिंग की वैल्यू डालेंगे तो हमें मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द रेडियस रिलेटिव स्टिफनेस ऑफ द सब स्लैब सबग्रेड और स्लैब टू सबग्रेड। तो रिलेटिव स्टिफनेस क्या है, मतलब स्लैब की स्टिफनेस ज्यादा होती है स्लैब की मतलब कंपेरेटिवली सबग्रेड के कंपेरेटिवली। तो हम इससे रिलेटिव स्टिफनेस निकालते हैं कि अगर हम दोनों को एक टर्म्स में कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो वेस्टरगार्ड ने एक फॉर्मूला दिया जो कि सेंटीमीटर में हम रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस निकाल सकते हैं और उसका फॉर्मूला क्या है, ई एच क्यूब डिवाइड बाई 12 के 1 माइनस म्यू स्क्वायर 1/4। हम एज ई जानते हैं क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में एच क्या है, एच इज द स्लैब थिकनेस इन सेंटीमीटर, के इज द मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन, यूनिट हम जानते हैं केजी पर सेंटीमीटर क्यूब, और म्यू क्या है, पॉइजन्स रेशियो ऑफ द कॉन्क्रीट। तो ई और म्यू क्या है, पॉइजन्स रेशियो मतलब प्रॉपर्टी है कॉन्क्रीट की। म्यू होता है कॉन्क्रीट के लिए 0.15 लेते हैं, ये यूनिट लेस होता है, रेज टू पावर 1/4। इससे हम क्या निकालते हैं, रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस वेस्टरगार्ड के द्वारा। नेक्स्ट है स्ट्रेसेस कौन से हैं। तो जनरली स्लैब में, रिजिड पेमेंट के स्लैब में दो प्रकार के स्ट्रेस होते हैं। पहला होता है व्हील के द्वारा, जो व्हील की लोडिंग है, और दूसरा होता है टेम्परेचर वेरिएशन के द्वारा। तो अब हमें देखना है कि व्हील की कौन सी लोड किस कंडीशन में, कहाँ पे, लोकेशन और टाइमिंग में कब मैक्सिमम स्ट्रेस जनरेट करती है, उसे बोलते हैं क्रिटिकल लोड कॉम्बिनेशन। तो जनरली हम तीन जगह पे लोड को हम फाइंड करते हैं, चाहे वो व्हील लोड हो चाहे टेम्परेचर स्ट्रेस हो। पहला होता है एज। एज का मतलब होता है, ये हो गया एज। कॉर्नर मीन्स दो एंड का कॉर्नर, ये कहलाता है कॉर्नर। और तीसरा होता है इंटीरियर। तो एज, कॉर्नर एंड इंटीरियर, इन तीन जगह पे हम स्ट्रेस फाइंड करते हैं क्योंकि इन तीन जगह में से कहीं कहीं एक जगह पे किसी भी एक सिचुएशन में मैक्सिमम होगा। तो कॉर्नर, एज और इंटीरियर। इंटीरियर लोडिंग समझ गए आप लोग क्या होता है, मैंने यहाँ पे डायग्राम से समझा दिया, तो आपको यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, एज और कॉर्नर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्रिटिकल लोड पोजीशन में, इक्विवेलेंट रेडियस ऑफ रेसिस्टिंग सेक्शन। तो जो सेक्शन रेसिस्ट कर रहा है, जहां पे लोड आ रहा है और जो पोर्शन टच में है स्लैब का सॉइल के, उसका हम इक्विवेलेंट रेडियस कैसे फाइंड करते हैं। इक्विवेलेंट रेडियस के लिए वेस्टरगार्ड ने फॉर्मूला दिया है, since only a small area of the pavement is resisting a bending moment of a plate due to loading, so radius of resisting हम फाइंड करते हैं कैसे, सेंटीमीटर में b की वैल्यू क्या होती है, इज इक्वल टू p। और कैसे फॉर्मूला निकालते हैं, 1.6 a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 0.675 h। अगर a की वैल्यू 1.724 इंटू एच से लेस है तो, और अगर इससे लेस नहीं है तो b इज इक्वल टू a हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे a क्या है, रेडियस ऑफ व्हील लोड डिस्ट्रीब्यूशन इन सेंटीमीटर, एच क्या है, स्लैब थिकनेस इन सेंटीमीटर, हमने पहले ही देखा है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। नेक्स्ट है स्ट्रेसेस इन रिजिड पेमेंट में वेस्टरगार्ड। अब हमने अभी तीन पढ़ा, एज, कॉर्नर और इंटीरियर। तो एज, कॉर्नर और इंटीरियर,
के पोर्शन के हम स्लैब में हम स्ट्रेस फाइंड कैसे करेंगे। तो स्ट्रेस फाइंड करने के लिए वेस्टरगार्ड ने फॉर्मूला दिया। पहला है द स्ट्रेस ऑफ इंटरनल एज एंड कॉर्नर लोडिंग आर गिवन बिलो। तो ये इंटरनल एज कॉर्नर लोडिंग के लिए ये फॉर्मूला है। तो इंटरनल पोर्शन में केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर हम निकालेंगे 0.316 पी डिवाइड बाई एच स्क्वायर 4 लॉग बेस 10 एल बाई बी प्लस 1.069। इससे हम इंटरनल लोडिंग निकालते हैं। एज की लोडिंग हम कैसे निकालते हैं, याद रखिए ये सभी फोर्स स्ट्रेस क्या है, टेंसाइल स्ट्रेस है। ये सब क्या है, टेंसाइल स्ट्रेसेस हैं, बिकॉज कंक्रीट इज वीक इन टेंशन, दैट इज व्हाई वी आर ट्राइंग टू फाइंड टेंसाइल स्ट्रेस ओनली, नॉट compressive stress, because concrete is already stronger in compression, so we'll need to only find out tensile stress. So tensile stress only we are trying to work out. इंटरनल स्ट्रेस के लिए ये फॉर्मूला है। सिमिलरली एज पे यहाँ पे ये फॉर्मूले से हम फाइंड करेंगे, सेम फॉर्मूला है बट थोड़ा बहुत डिफरेंस है, सिर्फ ये फैक्टर डिफरेंट है और यहाँ पे वैल्यू डिफरेंट है। सिमिलरली लास्टली टेंसाइल स्ट्रेस एट स्लैब बॉटम, स्लैब बॉटम जिसे हम एज कहते हैं या फिर कॉर्नर कहते हैं, ठीक है। एज के लिए ये फॉर्मूला हो गया, इंटरनल के लिए ये फॉर्मूला हो गया, और ये क्या है कॉर्नर पे। तो कॉर्नर के लिए हम क्या निकालते हैं 3p बाई एच स्क्वायर 1 माइनस a√2 डिवाइड बाई एल, ये एल है, रेज टू पावर 0.6, ठीक है। इससे हम निकालते हैं कॉर्नर का टेंसाइल स्ट्रेस। यहाँ पे सब कुछ गिवन है। p इज द विंड लोड, h इज द थिकनेस ऑफ द स्लैब, L is the radius of relative stiffness and B is the radius of resisting section, जो हमने पिछले स्लाइड में देखा था, ठीक है। जनरली यही आता है। नेक्स्ट है वार्पिंग स्ट्रेस। हमने दो प्रकार के स्ट्रेस पढ़ा था जो स्लैब में आता है। पहला है विंड लोड के थ्रू, जो हमने अभी कैलकुलेट कर लिया, और दूसरा होता है टेम्परेचर की वेरिएशन के द्वारा, हमने अभी डिस्कस किया था पीछे। और टेम्परेचर वेरिएशन में भी दो कैटेगरी है। पहला है डेली वेरिएशन, डे टाइम में टेम्परेचर इंक्रीज होता है, नाइट में डिक्रीज होता है, और एक होता है सीजनल, समर और विंटर। तो डे टाइम में क्या होगा, ऊपर टॉप का टेम्परेचर ज्यादा होगा, बॉटम का टेम्परेचर कम होगा, क्योंकि वो सॉइल के टच में है। तो टॉप क्या करेगा, एक्सपेंड होने की कोशिश करेगा क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, और बॉटम का जो या फिर वेट जो है स्लैब का वो उसको रेसिस्ट करेगा। तो टेंशन कहाँ पे होगा वो ध्यान रखना है हमें। तो कंप्रेशन डेवलप्स एट टॉप, तो यहाँ पे कंप्रेशन जोन होगा और यहाँ पे टेंशन जोन होगा बॉटम का, ठीक है। तो डे टाइम में यहाँ पे टेंशन, बॉटम में टेंशन, टॉप में कंप्रेशन। सिमिलरली नाइट टाइम में जस्ट अपोजिट, नाइट टाइम में ऊपर में टेंशन और नीचे में कंप्रेशन, ठीक है। सीजनल वेरिएशन में देखते हैं वार्पिंग स्ट्रेस, टेम्परेचर स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस, डेवलप्ड आर। टेंसाइल स्ट्रेस जो हम फाइंड कैसे करेंगे, जैसे हमने पहले देखा था विल के लिए हमने जैसे फाइंड किया था, उसी तरह से वार्पिंग स्ट्रेस कैसे फाइंड करेंगे टेम्परेचर के द्वारा। तो ये इंटरनल के लिए, ये एज के लिए, ये कॉर्नर के लिए, ये तीन फॉर्मूले हैं हमारे पास, ठीक है। तो दोनों फॉर्मूले आपको अच्छे से याद रखना है। ये विल लोड के द्वारा, जो व्हील की लोड है तीनों लोकेशन पे, और ये है टेम्परेचर स्ट्रेस की वजह से तीनों लोकेशन पे, ठीक है। इस तरह से हम इसमें हर एक चीज की वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है। ई अल्फा टी डिवाइड बाई 2 सी एक्स प्लस म्यू सी वाई डिवाइड बाई 1 माइनस म्यू स्क्वायर। ई क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, अल्फा क्या है, थर्मल कोफिशिएंट, टी क्या है, टेम्परेचर डिफरेंशियल, मतलब टेम्परेचर का डिफरेंस टॉप और बॉटम के बीच में, सी एक्स और सी वाई क्या है, आर द कोफिशिएंट दैट डिपेंड्स अपॉन एल एक्स बाई एल और एल वाई बाई एल पे। एल क्या है, रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस, म्यू क्या है, पॉइजन रेशियो ऑफ कंक्रीट जो कि है 0.15 के बीच में लेते हैं हम, ए इज द रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट। फ्रिक्शनल स्ट्रेस, और तीसरा होता है सीजनल वेरिएशन, किसका, टेम्परेचर का डेली वेरिएशन की वजह से हम ये स्ट्रेस फाइंड करते हैं। और सीजनल वेरिएशन जो होता है उसकी वजह से क्या होता है, टॉप और बॉटम में ऐसा कोई बेंडिंग नहीं होता, बट क्या होता है कि इसके लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होती है या एक्सपेंड होती है, मतलब टोटल विड्थ जो है उसकी कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपेंड होती है सीजनल वेरिएशन की वजह से। क्योंकि टॉप और बॉटम में ज्यादा कोई टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं होता, बट रिलेटिवली साइड्स में डिफरेंस होता है ज्यादा, उसकी वजह से लेंथ कॉन्ट्रैक्शन या फिर विड्थ कॉन्ट्रैक्शन होता है या फिर एक्सपेंशन होता है। तो उस केस में जो स्ट्रेस हम फाइंड करते हैं वो इस फॉर्मूले से फाइंड करते हैं, जिसे हम कहते हैं फ्रिक्शनल स्ट्रेस। क्योंकि इस सीजनल वेरिएशन की वजह से टेंसाइल या कंप्रेसिव जनरेट नहीं होता है, बल्कि क्या जनरेट होता है, फ्रिक्शनल स्ट्रेस जनरेट होता है बॉटम में, ठीक है। तो वो हम फाइंड करते हैं इस तरह से, एफ इंटू गामा ऑफ कॉन्क्रीट एल डिवाइड बाई 2 से। अब आते हैं इन सभी स्ट्रेस में से क्रिटिकल कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा। क्रिटिकल कॉम्बिनेशन मींस जो व्हील की लोडिंग है और जो टेम्परेचर का स्ट्रेस है, इन दोनों को कंबाइन करके कैसे पता लगाएंगे क्रिटिकल लोकेशन कहाँ पे है, क्योंकि सभी के लिए एज की, कॉर्नर की और इंटीरियर की लोकेशन अलग अलग है, सबकी स्ट्रेस भी अलग है सभी के द्वारा। तो आउट ऑफ द वेरियस व्हील स्ट्रेसेस, कॉर्नर स्ट्रेसेस इज मैक्सिमम एज देयर इज डिसकंटिन्यूटी इन बोथ डायरेक्शन। तो व्हील लोड के लिए सबसे ज्यादा मैक्सिमम लोकेशन कहाँ पे होता है, देखिए तीनों के लिए हम अलग अलग देखेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्हील की। तो व्हील के लिए मैक्सिमम कहां पे होगा, कॉर्नर पे। कॉर्नर कौन सा है, ये। तो व्हील के द्वारा मैक्सिमम यहां पे होगा, और इंटीरियर स्ट्रेस इज मिनिमम, मतलब यहां पे जो है ये क्या है, ये मिन है, ये मैक्स है, और एज स्ट्रेस क्या रहेगा, इंटरमीडिएट। यहां पे
मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में लोड रहेगा। तो मतलब हमारे लिए क्रिटिकल कौन सा हो गया, एज। ठीक है, एज स्ट्रेस इज इन इंटरमीडिएट स्ट्रेस। कॉर्नर स्ट्रेस याद रखिएगा यहाँ पे मैक्सिमम है और एज स्ट्रेस इंटरमीडिएट है। टेम्परेचर स्ट्रेस इज क्रिटिकल एट द एज। अब टेम्परेचर स्ट्रेस की बात करें, टेम्परेचर स्ट्रेस कहाँ पे है, एज पे। तो एज क्या है यहाँ पे, ये एज है। यहाँ पे मैक्स कौन है, टेम्परेचर। मैक्स कौन है, टेम्परेचर। और यहाँ पे मैक्स कौन था, विल। तो टेम्परेचर स्ट्रेस आर क्रिटिकल एट एज एंड इंटीरियर एंड मिनिमम एट कॉर्नर। और यहाँ पे मिनिमम होता है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर की वजह से मिनिमम कहाँ पे है, एज पे है, बट ये मैक्सिमम यहाँ पे है। और मतलब क्रिटिकल कहाँ पे है, एज और इंटीरियर पे, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे। तो हमारे लिए अब इसमें से चुनना है कि दोनों को कंबाइन करके मैक्सिमम कौन वैल्यू दे रहा है, क्योंकि एज तो देगा नहीं, क्योंकि एक मैक्सिमम है और एक मिनिमम है। तो अब क्या कह रहे हैं, हेंस बाय कंबाइनिंग द व्हील स्ट्रेस एंड टेम्परेचर स्ट्रेस एज रीजन इज द मोस्ट क्रिटिकल रीजन। तो इसमें क्या आया कि मोस्ट क्रिटिकल रीजन कौन सा है, अब ये कॉर्नर नहीं है, अब मोस्ट क्रिटिकल रीजन क्या है, एज। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एज पे एक पे मैक्सिमम है और दूसरी की वजह से इंटरमीडिएट फोर्स है, मिनिमम नहीं है। अगर ये मैक्सिमम और मिनिमम होता तो क्रिटिकल नहीं होता। तो मैक्सिमम और इंटरमीडिएट का कॉम्बिनेशन है, इसलिए ये होता है सीवियर लोकेशन। ठीक है, दोनों कंबाइन करके। तो यहाँ पे सीवियर लोकेशन क्या हो गया, एज, मोस्ट क्रिटिकल। हेंस द डिजाइन एज स्ट्रेस इज टेकन बट चेकिंग इज डन फॉर द कॉर्नर स्ट्रेस टू। तो यहाँ पे हम चेक करने के लिए कि कहीं ये ज्यादा एक्सीड तो नहीं कर रहा, हम चेक के लिए ये भी लेते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम यही हमारा क्रिटिकल निकल के सामने आता है। क्यों, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है मैक्सिमम और इंटरमीडिएट का। इंटरमीडिएट ड्यू टू विल लोड, मैक्सिमम ड्यू टू टेम्परेचर स्ट्रेस। तो अब ये क्रिटिकल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या बन के आया, समर के टाइम में, समर के टाइम में और मिड डे, मतलब मैक्सिमम जिस समय धूप हो रही होगी, उसमें क्या आएगा, सिग्मा लोडिंग किसके द्वारा, लोडिंग के द्वारा एज पे, प्लस सिग्मा वार्पिंग एज पे, माइनस फ्रिक्शनल, मतलब इस सीजनल वेरिएशन के द्वारा। विंटर मिड डे में क्रिटिकल क्या होगा, सिग्मा लोडिंग विल लोड के द्वारा एज पे, प्लस वार्पिंग कहाँ पे, एज पे, प्लस फ्रिक्शन कहाँ पे, एज पे। ठीक है। तीसरा मिड नाइट, तीसरा क्रिटिकल कॉम्बिनेशन है स्ट्रेस फॉर द कॉर्नर रीजन एंड क्रिटिकल कॉम्बिनेशन। ये दोनों किसके लिए है, एज के लिए है। ये दोनों किसके लिए है, एज के लिए। और ये किसके लिए है, कॉर्नर के लिए। ये दोनों है एज के लिए, और ये थर्ड वाला है, ये सॉरी, ये है एज के लिए, ये ऊपर वाले दोनों एज के लिए है, और ये वाला है कॉर्नर के लिए। ठीक है, इसमें क्या होता है, सिग्मा लोडिंग एट कॉर्नर प्लस वार्पिंग स्ट्रेस एट कॉर्नर। ठीक है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ वार्पिंग स्ट्रेस और विल लोड स्ट्रेस जो है कॉर्नर पे, उन दोनों का समेशन लेते हैं। तो ये जनरली हम क्रिटिकल कॉम्बिनेशन बनाते हैं। उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं एक एग्जांपल पे। वेस्टरगार्ड मेथड है, जिसमें दिया हुआ है कि कह रहे हैं कैलकुलेट द स्ट्रेसेस एट इंटीरियर एज एंड कॉर्नर रीजन ऑफ अ सीमेंट कंक्रीट पेमेंट यूजिंग वेस्टरगार्ड स्ट्रेस इक्वेशन। अब इसमें क्या दिया हुआ है, विल लोड दिया हुआ है 5100 kg, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी गिवन है, पेमेंट थिकनेस गिवन है, पॉइजन रेशियो गिवन है, मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन गिवन है, और रेडियस ऑफ कॉन्टेक्ट एरिया मतलब ए की वैल्यू गिवन है कितना, 15। तो हम इजीली बी फाइंड कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें एल की वैल्यू चाहिए, रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस की। तो क्या होता है फॉर्मूला, ई एच क्यूब डिवाइड बाई 12k 1 - म्यू स्क्वायर रेज टू पावर 1/4। यहां से हम क्या निकालेंगे, रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस। जब इसमें आप सारी वैल्यू इंसर्ट करोगे तो ये आएगा 70.6 सेंटीमीटर के आसपास। रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस आ गया। अब हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टिंग सेक्शन निकालेंगे, मतलब ए बाई एच की वैल्यू रेशियो निकालेंगे। तो ए बाई एच कितना है, 15/8 का रेशियो है। ये कितना है, 0.833 है, जो कि 1.74 टाइम्स ऑफ एच। एच कितना है, 18 सेंटीमीटर। तो ये 18 सेंटीमीटर से कम है, तो जाहिर सी बात है ये ए अगर कम है तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √1.6 ए स्क्वायर प्लस इंटू एच स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से हम निकालेंगे बी की वैल्यू। जब इसमें आप इंसर्ट करोगे 1.6 इंटू ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो ये वैल्यू आएगी 14 सेंटीमीटर के आसपास। ठीक है, कितना, 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ए बी की वैल्यू मिल गई हमें, एल की वैल्यू मिल गई। अब हमें तीनों ही कंडीशन पे, तीनों ही क्रिटिकल लोकेशंस पे क्या करना है,
स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड करनी है, तीनों ही क्रिटिकल लोकेशंस पे क्रिटिकल स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इंटीरियर से। इंटीरियर पे फाइंड करेंगे तो S1 SI जनरली इंटीरियर के लिए क्या होता है 0.316, जो हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था, सेकेंड स्लाइड में 0.316 P इंटू एच स्क्वायर अंडर रूट ब्रैकेट 4 log base 10 L by B प्लस 1.069। बस हमें फॉर्मूले में इंसर्ट कर देना है सारी वैल्यूज। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 19.3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से ये इंटीरियर के लिए था। जब आप एज के लिए निकालोगे तो तीनों ही हमें बस फॉर्मूले बेस्ड है, क्वेश्चन है इसमें कुछ है नहीं, एज बेस्ड है। एज के लिए जब निकालोगे तो ये आएगा 28.54 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली जब हम कॉर्नर के लिए निकालेंगे तो ये कॉर्नर के लिए आएगा 24.27 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम सिंपली, बहुत ही सिंपल एक लाइन में, क्योंकि यहाँ पे L की जरूरत पड़ेगी आपको, B की जरूरत पड़ेगी, इसलिए सबसे पहले हमें L फाइंड करना है, रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस, और अगेन B की वैल्यू फाइंड करनी है, तभी हम इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए पहले L और B को फाइंड करना है, फिर आप तीनों स्ट्रेस इजिली फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अगर इसमें टेम्परेचर होता तो टेम्परेचर वाले भी फाइंड करते, फिर हम क्रिटिकल कॉम्बिनेशन फाइंड करते, बट इस केस में सिर्फ हमें व्हील लोड के कारण ही हमें क्रिटिकल स्ट्रेस फाइंड करना था, तो इजीली हो गया हमारा। थैंक यू ऑल, थैंक्स फॉर द वॉचिंग। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल, थैंक्स फॉर द